हाँ बच्चों, नमस्कार। पिछले दिन अर्थात कल हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा था। अभ्यास में भी उसी का अभ्यास करना है। पहले हम लोग जान चुके हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें ही क्रिया कहते हैं। क्रिया अपना रूप बदलती भी है। क्रिया के रूप बदलने से उस वाक्य का काल बदल जाता है, अर्थात क्रिया भूत, भविष्यत और वर्तमान तीन रूप मुख्यतः धारण करती है। जो मुख्य क्रिया है, मूल क्रिया में कुछ जोड़ने से, उसमें कुछ परिवर्तन करने से क्रिया का रूप बदल जाता है। आप प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, कुछ वाक्य हैं, भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगे। ये जो भी शब्द हमने बोले हैं ये सब क्रिया शब्द हैं। आप स्वयं भी पहचान सकते हैं क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। और इन क्रियाओं का हम काल के आधार पर, जिस काल का वाक्य हमें बनाना है उसके आधार पर हम वाक्य में इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया ही वह शब्द है जो वाक्य के अर्थ को प्रकट करती है। बिना क्रिया के किसी भी वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ तक कि बिना क्रिया के कोई वाक्य बन भी नहीं सकता है। इसलिए क्रिया शब्दों की पहचान और उनको विभिन्न कालों में रूप देना आपको सीखना है। क्रिया के 2 भेद भी होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। वाक्य की रचना के आधार पर इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। क्रिया का अध्ययन हम आगे भी करेंगे और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में, पेड़ नामक प्रस्तुत पाठ में हम लोगों ने बहुत सारी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया और उसी संदर्भ में हम क्रिया शब्दों से नए नए वाक्यों का निर्माण करेंगे। क्रिया ही वह शब्द है जिसके आधार पर वाक्य चलते हैं। क्रिया अगर रूप बदल देती है तो वाक्य का काल बदल जाता है। वाक्य के निर्धारण में क्रिया की अहम भूमिका है। इसलिए क्रिया का अधिकाधिक हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे और उसकी पहचान भी करना सीखेंगे ताकि हम वाक्य का काल समझ सकें कि वह किस काल का वाक्य है। ठीक है बच्चों, इसके आधार पर आप अभ्यास कर सकते हैं।